गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 2 जिसका नाम है चुनमुन और चिड़िया का बच्चा, यह एक कहानी है। मैं इस पाठ का आज पुनरावृत्ति करवाऊंगी। बच्चों, इस पाठ का नाम है चुनमुन और चिड़िया का बच्चा। बच्चों के मन में स्वाभाविक रूप से सभी जीव जंतुओं के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम का भाव होता है। कहानी में कौतूहल, प्रेम व परोपकार का मार्मिक चित्रण किया गया है। एक बच्चा है, उसका नाम है चुनमुन। वह आज बहुत खुश है, इतना खुश कि वह जब चाहे आसमान की सैर कर सकता है। उसके घर के आंगन में दीवार के खोखल में एक चिड़िया और चिड़े ने अपना घोंसला बनाया है। यह सब देखकर ही वह खुश है। आंगन की दीवार में एक ईंट की जगह न जाने कैसे खाली रह गई। बस चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए वह जगह जच गई। वह अपना घोंसला बनाने के लिए कभी तिनके ला रही है, कभी घास, कभी सुतली, कभी फूस, कभी कुछ और। यह सब देखकर चुनमुन बड़ा उत्साहित है। वह कभी मेज पर चढ़कर उचक उचक कर देखता है कि चिड़िया के घोंसले में कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं और उन्हें कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है। वह दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाता है और सारा हाल और घोंसले के बारे में ताज़ा समाचार मम्मी को बताता है और फिर खोद खोद कर मम्मी से सवाल पूछता है कि मम्मी, चिड़िया यह क्यों करती है, वह क्यों करती है और चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे चिड़िया के बच्चे। मम्मी जब खाली होती है तो उसे थोड़ा बहुत बता देती है। जब काम में लगी होती है तो गाल पर हल्की सी चबत लगाकर कहती है, जा भाग, तुझे और कोई काम ही नहीं है। चुनमुन तो एक बच्चा है, उसका मन तो चिड़िया के घोंसले से हटता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। वह स्कूल में अपने दोस्तों को भी चिड़ा और चिड़िया के बारे में बताता है, तो उसके दोस्त और आस पड़ोस के बच्चे भी चिड़िया के बच्चों को देखने के लिए, चिड़िया का घोंसला देखने के लिए उसके घर तक चले आते हैं। वह उन्हें बड़े शान और अकड़ से चिड़िया का घोंसला दिखाता है। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने अंडे दिए और उनमें चिड़िया के बच्चों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अब चुनमुन की उत्सुकता का कोई पार ही नहीं है। वह सुबह उठते ही सबसे पहले चिड़िया के बच्चों को देखने जाता है और उनकी ची ची की आवाज़ सुनकर बड़ा खुश होता है। जब वह स्कूल जाता है तो वह चिड़िया के बच्चों को टाटा कहना नहीं भूलता। मम्मी तो उसकी ये सब हरकतें देखकर कई बार खींच जाती है। वह उससे कहती है, देखना चुनमुन, तू चिड़िया के बच्चों को हाथ लगाएगा तो चिड़िया इन्हें यहीं छोड़ जाएगी, ये भूखे कलपते यहीं रह जाएंगे। तब से डर के मारे चुनमुन ने चिड़िया के बच्चों को हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन उन्हें बार बार देखने की खुदर खुदर तो मन में मची ही रहती है। आज चुनमुन की छुट्टी है। पापा और मम्मी दोनों दफ्तर गए हुए थे। चुनमुन ने सोचा, चलकर पीछे वाले
आंगन में खेला जाए और यह भी देखा जाए चिड़िया के बच्चे कैसे हैं। वह मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के घोंसले में चिड़िया के बच्चों को देखता है तो उसका जी धक से रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर चिड़िया के 2 बच्चों में से एक बच्चा नहीं था। वह घबरा जाता है और सोचता है कहाँ चला गया, कहीं चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या बिल्ली। वह घबराकर इधर उधर देखता है। उदास होकर मेज से नीचे उतर आया, मगर मेज से नीचे आते ही वह चौंका। आंगन के एक कोने में वही चिड़िया का बच्चा डर के मारे सिकुड़ा हुआ सा बैठा था। देखते ही चुनमुन की सारी उदासी गायब हो गई। वह बहुत खुश हो जाता है। क्यों खुश होता है बच्चों? वो चिड़िया के बच्चों को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि वह सोच रहा था कहीं चिड़िया के बच्चे को चील तो झपट्टा मारकर नहीं ले गई या कोई बिल्ली उसे उठाकर तो नहीं ले गई। फिर उसका ध्यान इस बात की ओर जाता है कि चिड़िया का बच्चा डरा हुआ है, इतनी देर से भूखा प्यासा भी होगा, कहीं उसे पानी की ज़रूरत तो नहीं है। वह एक कटोरी में पानी भर लाया और उसे चिड़िया के बच्चे के पास ला रखा, मगर वह छुटका सा चिड़िया का बच्चा पानी पिए कैसे? तभी उसके नौकर ने उसको बताया, अगर रुई भिगोकर चिड़िया के मुंह में पानी डालो तो वह पी लेगी। यह सोचकर वह रुई लेने के लिए अंदर गया। अभी वह रुई लेकर बाहर आया ही था कि आंगन में अमरूद के पेड़ पर से ची ची की इतनी आवाज़ें आई कि वह चौंक गया। असल में एक दुष्ट कौवा नीचे आकर चिड़िया के बच्चे को हड़पना चाहता था। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया इसलिए आवाज़ें कर रही थी। चुनमुन परेशान हो गया। वह क्या करे क्या नहीं। उसने रुई से 2 बूंद पानी चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाला, परंतु चिड़िया का बच्चा इतना घबराया हुआ था कि वह उसने नहीं पिया। इधर यह दुष्ट कौवा न जाने कहाँ से चला आया। चुनमुन की सारी खुशी गायब हो चुकी थी। वह डर गया, कहीं चिड़िया के इस बच्चे का अनिष्ट न हो जाए। जब तक मम्मी नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूँगा, सोचकर वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और प्यार से चिड़िया के बच्चे को पुचकारने लगा। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन कहीं वह दुष्ट कौवा फिर न आ जाए, सोचकर वह वहाँ से नहीं हिला। दोपहर को मम्मी आई तो दरवाज़ा खोलते ही चुनमुन दौड़कर आंगन की ओर भागा। क्या है चुनमुन? उसकी मम्मी ने लाड से पूछा और कहा, आज तो तुमने मुझसे बात ही नहीं की। मम्मी, चिड़िया का बच्चा चुनमुन के मुंह से बस इतना ही निकला। वह रुआंसा हो चुका था। क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को? मम्मी तब तक आंगन में आ चुकी थी। आंगन के कोने में डरे सिकुड़े चिड़िया के बच्चे और चुनमुन को देखा तो मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चिल्लाकर बोली, मुझे मालूम था तुम यह शरारत करोगे।
मुझे मालूम था। चुनमुन कुछ कहना चाहता था। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, पर मम्मी को सख्त नज़रों से अपनी ओर देखते देखा तो चुप हो गया। मम्मी, मैं तो इस कौवे से इस बच्चे को, चिड़िया के बच्चे को बचा रहा था, चुनमुन ने धीरे से कहा। मम्मी ने गुस्से से बिफर कर पूछा, यह नीचे आया कैसे, गिरा कैसे? चुनमुन ने बताया, मुझे नहीं पता मम्मी, मैंने तो इसे आंगन में गिरा हुआ देखा, फिर मैं रुई लाया इसे पानी पिलाने के लिए। कौवा इसे खाना चाहता था, इसलिए मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। सुनते ही एक क्षण में मम्मी का गुस्सा काफूर हो गया। उन्हें चुनमुन पर बहुत लाड आया। बोली, अरे चुनमुन, तू तो बहुत अच्छा है रे, मैं तो यूं ही तुझ पर बिगड़ रही थी। मम्मी मम्मी, पर यह चिड़िया का बच्चा, इसका अब क्या करेंगे? मम्मी हंसी। अरे करना क्या है, मैं इसे फिर से घोंसले में रख देती हूँ। मम्मी ने बहुत प्यार से पुचकार कर चिड़िया के बच्चे को हथेली पर लिया और धीरे से घोंसले में रख दिया। चिड़िया और चिड़ा यह देख रहे थे। उनकी एक साथ ची 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 की आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लगा वे दोनों मिलकर चुनमुन और उसकी मम्मी को धन्यवाद दे रही हूँ। शिक्षा, दूसरों की सहायता करने से सुख की प्राप्ति होती है। बच्चों, इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीव जंतुओं पर दया करनी चाहिए। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य की पुनरावृत्ति करेंगे। उत्तर लिखिए। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर हैं, ये आपको याद करने हैं और याद करके अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, चुनमुन क्यों खुश हुआ? उत्तर, चुनमुन के घर के आंगन में एक चिड़िया और चिड़े ने जब से दीवार की खोखल में घोंसला बनाया है, तब से चुनमुन खुश है। प्रश्न नंबर 2, चिड़िया ने घोंसला कैसे बनाया? उत्तर, चिड़िया ने कभी तिनके, कभी घास, कभी सुतली, कभी फूस लाकर घोंसला बनाया। चुनमुन मम्मी से क्या क्या सवाल पूछता है? प्रश्न नंबर 3, चुनमुन मम्मी से क्या क्या सवाल पूछता है? उत्तर, चुनमुन मम्मी से सवाल पूछता है कि चिड़िया यह क्यों करती है? वह क्यों करती है? और चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे? कब आएंगे
चिड़िया के बच्चे। प्रश्न नंबर 4, स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे के साथ क्या करता है? स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे को टाटा करता है। उत्तर: स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे को टाटा करता है। प्रश्न नंबर 5, चिड़िया का बच्चा क्यों डरा हुआ था? उत्तर: चिड़िया का बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया था और एक दुष्ट कौवा नीचे आकर उसे हड़पना चाहता था, इसलिए वह डरा